आओ उछाल दें दो चार शब्द ज़िंदगी की दरिया में, जो डूबेंगे नहीं वो तैरते रहेंगे और पुल बन जाएंगे हमारे आपके बीच में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। कोई किसी जैसा नहीं होता है, हर इंसान महत्वपूर्ण है, हर इंसान यूनिक होता है। ईश्वर ने उसे किसी न किसी मकसद से पैदा किया होता है। आपके अंगूठे के निशान किसी से नहीं मिलते हैं। आप अपने पर प्राउड कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। जब जब हम दूसरों की सराहना करते हैं अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की सराहना करके और देख के जब हम दुखी हो जाते हैं कि हम वो नहीं बन पाए जो दूसरे हैं, तब हम अपने आप को एक बार और हरा देते हैं। दोस्तों, जो हालात उसके थे वो हालात आपके नहीं थे। जिन गुणों के साथ वो पैदा हुआ था, जिसके उसके माँ बाप थे, वो आप नहीं थे। आपकी सुविधाएं अलग थी, साधन अलग थे, तो आपकी कामयाबी भी अलग हो गई। लेकिन जब जागो तभी सवेरा। जहां आप खड़े हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इन भावनाओं के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम कामयाबी की बुलंदियां भी छू सकते हैं। दुनिया में कोई भी उम्र कभी भी बाधा नहीं होती है, निष्क्रियता बाधा बन जाती है। निष्क्रिय का मतलब होता है अंत की ढलान के शुरुआती हिस्से पर आप खड़े हो गए हैं। दोस्तों, जब हम आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं तब हम खड़े नहीं रहते हैं, तब हम पीछे जा रहे होते हैं। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए सक्रियता बनाए रखिए। दुनिया भर की तमाम चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो है समय। लोग कहते हैं समय तो जख्म देता है, ये बिल्कुल सच है। तभी तो उसमें कांटे हैं, फूल नहीं है। सपनों को पूरा करने का समय आज ही है, पता नहीं कल हो या ना हो। अगर ज़िंदगी से प्यार करते हो तो समय की कदर करो, समय से ही जीवन बना है। बुरा वक्त कभी नहीं होता है दोस्तों, इंतज़ार मत करो। अच्छा वक्त भी कभी नहीं आता है। दुनिया भर में जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो एक दिन में संभव नहीं है। इसलिए निरंतरता बनाए हुए आप अगर काम करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर किसी न किसी जगह तो पहुँचेंगे ही। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बनाने के लिए, पर ज़िंदगी नहीं मिलती है दोबारा वक्त बनाने के लिए। 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती है दोस्तों। 1 मिनट में लिए गए निर्णय हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं। समय दिखता तो नहीं है, पर बहुत कुछ दिखा जाता है। अगर अतीत में झांकते रहोगे तो भविष्य नहीं बना सकते हो। इसलिए अतीत को छोड़ो और वर्तमान में जीने की कोशिश करो। समय के संगीत में जो अपने कर्मों के गीतों को पिरोता है वो महान बन जाता है, लेकिन समय की धारा के साथ जो चलते हैं उन्हें इतिहास भुला देता है। समय की धारा को जो मोड़ देता है इतिहास में अमर हो जाता है। समय जब निर्णय करता है गवाहों की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। समय जब नाच नचाता है सारे रिश्तेदार कोरियोग्राफर हो जाते हैं। समय की सक्रियता में ही जीवन का सार छुपा है। इसलिए समय की कदर करो मेरे दोस्त, समय से ही जीवन बना है। एक कौवा पेड़ पर बैठा रो रहा था। साधु निकला, उसके गाल पर कौवे के आंसू टपक पड़ा। उसने देखा तो देखा क्या, कौवा रो रहा था। भाई रो क्यों रहे हो? रोऊं नहीं तो क्या करूं? कितना काला बनाया है मुझे। जहां भी बैठता हूं काँव काँव करता हूं, लोग उड़ा देते हैं। इतनी खराब आवाज़ बनाई है। मुझे श्राद्ध में लोग जूठा खाने के लिए देते हैं। ये भी कोई जीवन है? साधु ने कहा, तुम क्या बनना चाहते हैं? मुझे बता, मैं अपनी साधना के बल पर तेरे जीवन में बदलाव ले आऊँगा। कौवा बड़ा खुश हो गया, लेकिन साधु ने कहा, एक ही शर्त है। शर्त ये है कि तुम क्या बनना चाहते हो, मुझे पहले उससे मिलकर आकर बताओ। बोले, मैं हंस बनना चाहता। तो जाओ, हंस से एक बार मिल ज़रूर लो। हंस के पास जाता है। अरे हंस भाई, तुम्हारा क्या जीवन है, पानी में मस्त
घूमा करते हो, क्या फ़ोटो आती है आपकी, क्या एंजॉय करते हो आप। कौन बोला रे? कौन बोला? अरे मैं कौवा भाई। तुझे दिखता नहीं है कि पानी में पानी जैसा कलर होने की वजह से मेरे फ़ोटो क्या आती है। दिन भर पानी में पड़ा रहता हूँ, तब जाकर भोजन नसीब होता है। ये कोई जीवन है? तुझे लगता है मैं खड़ा हूँ, मैं नीचे पैडल अपना पैर मारता रहता हूँ, कितना अथक परिश्रम करता हूँ, तब जाकर कभी मुझे खाने को मिलता है। ये कोई जीवन है? सफ़ेद है, सफ़ेद में मिल जाता हूँ। क्या तुम भी खुश नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्या बनना चाहते हो? अरे भाई, बनना क्या? अब इस जीवन में कुछ बन सकते हैं। हाँ, बन सकते हैं। चलो साधु महाराज के पास चलते हैं। दोनों साधु महाराज के पास पहुँच गए। बोले महाराज, हमें तोता बना दो। तोते जैसा जीवन तो किसी का हो ही नहीं सकता है। क्या हरा हरा रंग, क्या लाल लाल चोंच, बहुत सुंदर। कहने लगे जाओ फिर तोता से पूछ के आओ। दोनों तोता के पास जाते हैं और पेड़ों के कई चक्कर लगाते हैं। तोता भाई नज़र नहीं आते हैं। अचानक ही थक हार कर पेड़ पर बैठ जाते हैं। तब तोते की आवाज़ आती है, अरे क्या खरखर मचाए हुए हो? अरे तोता भाई, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। कितना सुंदर जीवन है, आप अपने जीवन से बहुत खुश होंगे ना? बोले अभी तुम 4 चक्कर लगा गए, मैं तुम्हें दिखा नहीं। हरे का हरा मैं मिल जाता हूँ। लोग बाग मुझे पकड़ कर ले जाते हैं, अपनी बोली भाषा सिखाते हैं, अपना खाना खिलाते हैं। ये भी कोई जीवन है? जो स्वतंत्रता से जी सकूं, ऐसा कोई जीवन मिलता तो क्या कहना था। बोले क्या तुम भी खुश नहीं हो? बोले नॉट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अरे हम तो सोच रहे थे कि तुम बहुत खुश होगे, क्या मस्त फल खाते घूमते हो। तो फिर तुम क्या बनना चाहते हो? चलो साधु महाराज से पूछते हैं। अब वो तीनों साधु महाराज के पास फिर से जाते हैं और उनसे कहते हैं प्रभु, हमारा जीवन बदल दो। तो तुम लोग क्या बनना चाहते हो? अब वो तीनों बैठकर मंत्रणा करते हैं। कहते हैं चलो मोर बनते हैं हम लोग। साधु ने कहा शर्त वही है, जाकर मोर से पूछो। अब मोर के पास जाते हैं तो मोर इशारा करती है, खट 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 की आवाज़, और सब की सब दुबक जाती हैं पेड़ में। कहती है क्या हो रहा है, तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? बोले लेकिन तुम इतनी शांत क्यों हो? तुम तो स्वच्छंद वातावरण में नाचती हो। क्या तुम्हारा रंग है, क्या तुम्हारा रूप है, लोग कितना खुश रहते हैं। तुम्हें देखने आते हैं, वाह वाह करते हैं। जब घटा घिर जाती है और तुम नाचती हो, वाह। कहने लगे वो तो ठीक है, लेकिन जो ये खट खट की आवाज़ आ रही थी, ये शिकारी की आवाज़ है जो अभी हमसे दूर चली गई है। कल इसने हमारी माँ की हत्या कर दी, उनके पंख नोच डाले और अब वो बाज़ार में बेचेंगे। हमारे तो जीवन का एक पल का भी पता नहीं है। ये कोई जीवन है जहाँ पर जीवन और मौत के बीच में मात्र कुछ मिनटों का अंतर होता है। ओहो हो, आप भी खुश नहीं हैं? कौवा ने कहा बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन खुश है? मोर ने कहा तुमने बिरयानी सुनी है, मुर्गा बिरयानी सुनी है, बतख बिरयानी सुनी है? बोले हाँ। तुमने मुर्गा बिरयानी सुनी है? बोले हाँ। तुमने कभी कौवा बिरयानी सुनी है? बोले नहीं। तुझसे किसी से खतरा है? नहीं। तुझसे किसी को खतरा है? नहीं। अरे मस्त जी रहा है, उसके बाद भी कह रहा है मेरा जीवन व्यर्थ है। दोस्तों, ये एक कहानी हो सकती है, लेकिन जिसे जो जीवन मिला है, ईश्वर ने बड़ी सोच के बनाया है और वो जीवन बड़ा यूनिक है। आप देखो ना, आपके अंगूठे के निशान किसी से मेल नहीं खा रहे हैं। आपके जैसा कोई दिखाई भी नहीं देता है इतनी बड़ी दुनिया में। आप सबसे यूनिक है। अपने पर गर्व करो, अपने ऊपर प्राउड करो और अपने ऊपर काम करो। जब जब हम दूसरों को देखते हैं तो उनकी अच्छाइयाँ लेना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की नकल करके दुखी होना, ये सबसे बड़ा पाप है। ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने हमें ऐसा जीवन दिया, उसने हमें ऐसी जिम्मेदारियाँ दी, उसने हमारे
साथ खड़े होकर वो सब किया जो हमारे हित के लिए ज़रूरी था। लगता ज़रूर है कि आज हमारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी और जैसा नहीं, खुद स्वयं जैसा, अपने जैसा, अपने विशाल व्यक्तित्व का निर्माण करो और ईश्वर का धन्यवाद करो। चलते चलते बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब खुशबू किरदार से आए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।